What is the meaning of life? How to live it? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको सदियों से इंसान सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये इफेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। लेट्स गो। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 3 टाइप के इफेक्ट होते हैं, जिसमें से थर्ड इफेक्ट मैंने नहीं बताया था, दैट इज़ 3D ट्रैकिंग इफेक्ट। इस वीडियो के शुरुआत में जो आपने क्लिप देखी, दैट वाज एग्जांपल ऑफ 3D इफेक्ट। तो इसको कैसे करते हैं? करना बहुत आसान है, बट इसमें एक डिफ़िकल्टी आती है हार्डवेयर की लिमिटेशन ऐसे कि क्योंकि ये 3D एनवायरनमेंट है तो इसको बहुत ही पावरफुल जीपीयू चाहिए, और अगर आपके पास बहुत पावरफुल जीपीयू नहीं है, जो कि ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता ऑफ कोर्स, तो फिर आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बढ़िया प्रोजेक्ट चल रहा है। ये आवाज़ कम कर देता हूँ थोड़ी। तो ये बनाया कैसे? सिंपल, आपको एक ट्राइपॉड लेना है, कैमरे पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, और जैसे कि आप 6 क्लिप्स देख रहे हैं इसमें, 6 हैं 5 हैं, एक पीछे रह गया, हाँ 1 2 3 4 5 है, 6 क्लिप्स। तो 6 अलग अलग पोजेस करने हैं आपको, ठीक है। एक ही वीडियो में आप कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अलग अलग करना है। और उसको टाइमलाइन पे लाके कट करना है ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ पे, फिर उनको एक के ऊपर एक लगाना है। मैं इसमें दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरी ऑलरेडी टाइमलाइन बनी हुई है और उसको मैंने फ्यूजन क्लिप बना दिया है। तो अगर मैं उसको अंडू करूँगा तो फिर मेरा जो लोडेड कैश्ड डेटा है वो उड़ जाएगा और फिर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। तो दैट इज़ अ थिंग। तो बेसिकली आपको यही करना है कि अलग अलग पोजेस को आपको रिकॉर्ड करना है, फिर इसको कट करना है और एक के ऊपर एक लेयर बनानी है। फिर सारी लेयर्स को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्रिएट अ फ्यूजन कॉम्पोजिशन। और फ्यूजन कॉम्पोजिशन कैसा दिखेगा आपको वो मैं दिखाता हूँ। ये जो शुरू वाला क्लिप है इसका दिखाता हूँ मैं आपको फ्यूजन। इसको हटा दीजिए। वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? है नहीं। हाँ, मैं इसको ऊपर करके दिखाता हूँ आपको क्या चीज़ है। सी, ये जो आप मीडिया देख रहे हैं, तो फर्स्ट क्लिप पे दिखाता हूँ। ये है मेरी क्लिप, ठीक है। आप फर्स्ट व्यूअर देखिए, ये है मीडिया क्लिप, ओके। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, इस क्लिप को मैजिक मास्क में डालना है, ठीक है। मैजिक मास्क में डालते ही ये ऐसी हो जाएगी, ओके। उसके बाद आपको डालना है इमेज प्लेन 3D में। आपको मैजिक मास्क सेलेक्ट करके इमेज प्लेन 3D सेलेक्ट करना है। उससे क्या होगा, ये 3D एनवायरनमेंट में आ जाएगा। वाह, दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैं बैठा, ठीक है। तो ये 3D एनवायरनमेंट में आ गई। अब 3D एनवायरनमेंट में आप इसको इमेज प्लेन से भी ट्रांसफॉर्म करके इधर उधर कर सकते हैं, बट एक ट्रांसफॉर्म नोड अगर आप अलग से लगा दें, ट्रांसफॉर्म 3D, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर इसके बाद आपको डालना है ट्रांसफॉर्म 3D के बाद मर्ज 3D, ठीक है। तो आप लेंगे मर्ज 3D नोड। बाकी सबको इग्नोर करिए क्योंकि ये सेम प्रोसेस आपको बार बार करना है। मर्ज 3D के बाद आप मर्ज 3D के आउटपुट को डालेंगे रेंडरर 3D में, ठीक है। रेंडर 3D क्या होता है? ये आपकी 3D इमेज को एक 2D इमेज में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद आपको उसको मीडिया आउट में डालना है इस तरह, ठीक है। ऐसे ही आपको हर किसी के साथ करना है। मीडिया लिया, उसका मैजिक मास्क बनाया। अच्छा हाँ, इसमें ड्रॉप शेडो भी है, सॉरी मैं बताना भूल गया। मैजिक मास्क के बाद आप एक ड्रॉप शेडो डाल सकते हैं, जिससे कि ये पीछे शेडो इफेक्ट आ रहा है ना आपका,
ये ड्रॉप शेडो करता है। उसके बाद फिर से इमेज प्लेन पे लाना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ये मर्ज नोड में आपको एक कैमरा 3D भी लगाना है। कैमरा 3D क्यों? ये जो आप मोमेंट देख रहे हैं ये एक्चुअल में कैमरा का मोमेंट है, क्योंकि सारी क्लिप्स 3D एनवायरनमेंट में एक ही जगह है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने क्लिप्स प्लेस करी हैं 3D एनवायरनमेंट में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, एक के आगे एक। और जो कैमरा है, ये कैमरा है। सेलेक्ट करके मैं आपको ट्रांसफॉर्म दिखाऊं तो ये इसकी ट्रेजेक्ट्री है। ये यहाँ से शुरू होता है कैमरा, अगर मैं पीछे ले जाऊं, और यहाँ से ट्रैक करता है और पीछे आके ऐसे घूम घूम के यहाँ आ जाता है, ठीक है। आप कैसा भी पाथ बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। बट बेसिकली ये कैमरा चीज़ है। तो अलग से मैं आपको एक पाथ दिखाता हूँ कि कैसे इसको बनाना है। अगर आप इसको बनाएंगे, आपको अपनी मीडिया या बैकग्राउंड लेना है, उसको डालना है इमेज प्लेन 3D में। उसके बाद आपको इसमें मर्ज 3D भी लगाना है। जो आप कैमरा ऐड करेंगे या लाइट्स 3D लाइट्स जो आपको ऐड करनी है वो आप मर्ज में करेंगे। उसके बाद आपको डालना है रेंडरर 3D, और फिर इसको आपको कनेक्ट करना है आउटपुट में। ये 4 नोड आप याद कर लीजिए, 3D वर्क के लिए एसेंशियल है। जब भी आप कोई काम करेंगे तो ये 4 नोड आपके पास होने चाहिए। फर्स्ट वाला बैकग्राउंड की जगह आप मीडिया भी यूज़ कर सकते हैं, मीडिया इन। इसको भी हटा ही देता हूँ। ये 3 नोड हैं एक्चुअली जो ज़रूरी हैं एनिमेशन के लिए। एनिमेशन मतलब मूवमेंट के लिए आपको कैमरा 3D भी मर्ज में डालना पड़ेगा, जिससे आपका कैमरा आएगा और उसको आप ट्रांसफॉर्म करके मूवमेंट कर सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। तो बेसिकली चार्ट यही है। मैंने अलग अलग इमेजेस को मैजिक मास्क किया, फिर उसका ड्रॉप शेडो लिया, उसको इमेज प्लेन 3D में 3D इमेज में डाला, मर्ज 3D ट्रांसफॉर्म 3D किया आगे पीछे करने के लिए, और उसको मर्ज में डाल दिया। ऐसे अरेंज किया, कैमरा मोमेंट डाली, एक लाइट भी डाली है मैंने, डायरेक्शनल लाइट। ये जो आपको दिख रही है, एक एम्बियंट लाइट है और डायरेक्शनल लाइट। एम्बियंट लाइट क्या होता है? एम्बियंट लाइट मतलब ग्लोबल लाइट। इसके बिना मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली, कहाँ है एम्बियंट लाइट? ये रही। अगर इसको मैं बंद कर दूँ तो अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। ये ग्लोबल है, इट्स लाइक सन, हर जगह उजाला कर देता है। डायरेक्शनल लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में दे रही है। तो ये अलग अलग टाइप की लाइट्स होती हैं। लाइट मैं आपको दिखाऊं तो ये 3D वाली लाइट्स जो है वो 3D एनवायरनमेंट में यूज़ हो सकती हैं। एम्बिएंट लाइट, डायरेक्शन लाइट, पॉइंट लाइट भी होती है, स्पॉट लाइट, यही होती है। ओके, तो इसका डिटेल ट्यूटोरियल अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। अदरवाइज़ बेसिकली ये यही चीज़ है। थैंक यू।